4 साल बाद दुनिया के सबसे ताकतवर और विवादित नेताओं में से एक व्लादिमीर पुतिन भारत आ रहे हैं। एक तरफ उन पर इंटरनेशनल कोर्ट का गिरफ्तारी वारंट, दूसरी तरफ दिल्ली में रेड कारपेट की तैयारी। आखिर ये कैसे मुमकिन है और पुतिन की किस रास्ते से चुपचाप भारत पहुंचेंगे? आइए पूरी कहानी समझते हैं। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 4 से 5 दिसंबर तक भारत के राजकीय दौरे पर आएंगे। वो यहाँ 23वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले हैं, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्योते पर हो रहा है। बीते कुछ महीनों में रूस और भारत के रिश्ते और गहरे हुए हैं, खासकर ऊर्जा, रक्षा और रणनीतिक साझेदारी के मोर्चे पर। लेकिन इस दौरे को सबसे ज्यादा विवादास्पद बनाता है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट यानी कि आईसीसी का गिरफ्तारी वारंट। मार्च 2023 में आईसीसी ने यूक्रेन युद्ध से जुड़े कथित युद्ध अपराधों के आरोप में व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ वारंट जारी किया था। थ्योरी में देखा जाए तो ये वारंट किसी भी सदस्य देश में उनकी गिरफ्तारी की मांग करता है, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा होना लगभग नामुमकिन माना जाता है। रूस खुद आईसीसी का सदस्य देश नहीं है और ना ही यूक्रेन इस संधि का हिस्सा है। क्रेमलिन के प्रवक्ताओं ने साफ कहा है कि रूस इस अदालत के अधिकार क्षेत्र को मानता ही नहीं। इसके लिए इसके फैसलों की रूस के लिए कोई कानूनी अहमियत है ही नहीं। यानी मॉस्को का स्टैंड साफ है, आईसीसी जो भी कहे रूस अपनी राह खुद तय करेगा। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत कानूनी तौर पर पुतिन के खिलाफ कोई कार्रवाई करने के लिए बाध्य है? जवाब है नहीं। आईसीसी को अभी तक 124 देशों ने मंजूर किया है, लेकिन भारत ने ना तो इस अदालत की सदस्यता ली है और ना ही इसकी मुख्य संधि पर अभी तक साइन किया है। इसलिए भारत पर आईसीसी के वारंट को लागू करने की कोई अंतर्राष्ट्रीय कानूनी बाध्यता नहीं है। भारत इससे पहले भी ऐसे नेताओं की मेजबानी कर चुका है जिनके खिलाफ आईसीसी की कार्रवाई चल रही थी, जैसे कि 2015 में सूडान के तत्कालीन राष्ट्रपति ओमार अल बशीर भारत अफ्रीका शिखर सम्मेलन में दिल्ली आए थे, जबकि उन पर भी गंभीर आरोपों में इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने कार्रवाई की हुई थी। यानी भारत अपनी कूटनीति और राष्ट्र हितों के हिसाब से फैसले लेता है, ना कि हर बार अंतर्राष्ट्रीय अदालतों के दबाव में। अब आता है सबसे दिलचस्प हिस्सा, पुतिन आखिर किस रास्ते से भारत आएंगे? रूस की राजधानी मॉस्को के शेरेमेत्स्यो एयरपोर्ट से दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट तक पहुंचने के कई ऑप्शंस हैं। जाने जाते हैं 6 संभावित रूट जो जियोपॉलिटिक्स और सिक्योरिटी दोनों से जुड़े हैं। रूट नंबर 1, मॉस्को से ईरान, ईरान की राजधानी तेहरान के रास्ते से दिल्ली। ये रूट रूस ईरान की नजदीकियों और वेस्ट से टकराव की पॉलिटिक्स को भी दिखाता है। रूट नंबर 2, मॉस्को से अजरबैजान के बाकू के जरिए भारत। कैस्पियन रीजन के ऊपर से गुजरता ये रूट रूस के पारंपरिक प्रभाव क्षेत्र को भी हाईलाइट करता है। रूट नंबर 3, काबुल के रास्ते भारत। अफगानिस्तान की मौजूदा स्थिति को देखते हुए ये रूट सुरक्षा और राजनीतिक दोनों लिहाज से बेहद संवेदनशील माना जाएगा। रूट नंबर 4, डायरेक्ट फ्लाइट सीधे मॉस्को से दिल्ली। ये सबसे सिंपल और स्ट्रेट रूट है, लेकिन एयर स्पेस परमिशन और सिक्योरिटी क्लियरेंस यहाँ भी अहम फैक्टर होते हैं। रूट नंबर 5, उज्बेकिस्तान के ताशकंद के रास्ते दिल्ली। मध्य एशिया के इन रूट से रूस सेंट्रल एशिया इंडिया कनेक्ट की एक स्ट्रेटेजिक झलक दिखती है। रूट नंबर 6, कजाकिस्तान के अलमाटी से भारत। कजाकिस्तान रूस का महत्वपूर्ण साझेदार है और ये रूट भी क्षेत्रीय राजनीति के लिहाज से काफी अहम है। पुतिन का ये दौरा महज एक डिप्लोमेटिक विजिट नहीं है, बल्कि जियोपॉलिटिकल मैसेज भी है। एक तरफ पश्चिमी देश रूस पर सैंक्शन और आईसीसी वारंट की बात करते हैं, दूसरी तरफ भारत जैसे बड़े देश उसके साथ खुले में शिखर बैठक कर रहे हैं। ये साफ संकेत है कि वैश्विक राजनीति अब मल्टीपोलर हो चुकी है और भारत अपने हितों के हिसाब से बैलेंस्ड डिप्लोमेसी खेल रहा है। आपको क्या लगता है, पुतिन को भारत बुलाकर भारत ने एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया है या फ्यूचर में इससे डिप्लोमेटिक प्रेशर पड़ सकता है? अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा।